अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों से लगातार क्राइम टुडे न्यूज़ और क्राइम टुडे न्यूज़ के जिम्मेदार यानी मुझको लगातार बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशंस लगाए जा रहे थे और एडिट किए हुए तस्वीरात को वायरल किए जा रहे हैं। उन तमाम लोगों के खिलाफ हमने केस दर्ज किया है और डिफेमेशन नोटिस भी उनको जारी किए हैं। मसला ये हो चुका है कि कुछ यूट्यूब चैनल जो हमारे खिलाफ न्यूज चलाए थे उनके एड्रेस हमको नहीं मिल रहे हैं, यानी वो न्यूज चैनल कहां से चलाते हैं, कहां बैठकर न्यूज डालते हैं, ये हमको पता नहीं। क्योंकि अमूमन कोई भी न्यूज चैनल अगर चलाते हैं तो उसका एड्रेस होता है ताकि कोई भी अगर कानूनी कार्रवाई करता है तो उसको बआसानी उसका पता मिल जाए। लेकिन ऐसे लोग जो अपने एड्रेस को छुपाकर फोन के जरिए कहीं पर भी बैठ के न्यूज अपलोड कर देना और अपने आप को रिपोर्टर कहना, ये क्राइम है और ये गलत है, गैर कानूनी है। हमको यही परेशानी हो रही है कि 3 से 4 लोग, जिसमें सैयद नजीर, शेख वाहिद, शफीउल्लाह खान, शरीफ के अलावा दिग्गर लोग पर हमने डिफेमेशन नोटिस फाइल की है और बहुत जल्द उनको मोबाइल फोन के जरिए मिलेगी। क्योंकि अब हम ऐसे लोगों पर सीरियस एक्शन ले रहे हैं क्योंकि ये लोग हमारी खामोशी को कमजोरी समझ रहे हैं और हम नहीं चाहते थे कि इन कुछ लोगों की वजह से सारे लोग परेशान हो। लेकिन लगातार किसी के भी पर्सनल मैटर में जाना, इन्वॉल्व होना और बदनाम करना और गलत न्यूज बिना एडिट करे न्यूज डालना, ये क्राइम है और इसका जवाब इनको बहुत जल्द मिलेगा और कानून इनसे सवाल करेगा। नाजरीन, कुछ दिनों से एक खातून जिसका नाम हुस्ना मोहम्मद है, वो लगातार झूठे एलिगेशंस लगा रही है और हाल ही में एक यूट्यूब चैनल के जरिए वो वीडियो वायरल की है। उसी वीडियो को नजर में रखते हुए हम डिफेमेशन नोटिस फाइल किए हैं। बावजूद इसके जब ये वीडियो सामने आई और इसमें जिस तरह से वो अपने अल्फाजात का इस्तेमाल किया और ये खातून की जानिब से झूठ पे झूठ कहा जा रहा था कि कुछ रुपये लिए गए इससे, तब हमने फैसला किया कि अब कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है और ऐसे लोगों को छोड़ने की जरूरत नहीं। और हम इनके खिलाफ कार्रवाई किए हैं और बहुत जल्द इन लोगों को नोटिस मिलेगी और कानून के दायरे में रहकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, क्राइम टुडे न्यूज हमेशा हक बोलता आया है, हकायक बताता रहा है और क्राइम टुडे न्यूज को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अब मसला ये है कि ये खातून का असली चेहरा क्या है, तो हमने तहकीक की और हमें पता चला कि ये रुपये लेकर कोई भी क्राइम कर सकती है और किसी भी इज्जतदार को बदनाम कर सकती है और रुपयों के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकती है। तो हमने इसके चेहरे से पर्दा हटाने के लिए एक स्टोरी बनाई और इसके पास पहुंचे और इसका खुफिया कैमरे से सारी बातें रिकॉर्ड की। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कह रही है कि इसके पीछे कितने बड़े लोगों का हाथ है। जब हमारी तहकीकात जारी थी तो ये खातून खुलेआम कह रही थी कि रुपये के लिए ये कुछ भी कर सकती है, कत्ल करवा सकती है, हाथ पैर तोड़वा सकती है, रेप केस में झूठा केस बुक करवा सकती है और किसी को भी बदनाम कर सकती है और फोटोज, तस्वीरात एडिट करके लंगे तस्वीरात भी वायरल कर सकती है। बस उसके लिए पैसों की जरूरत है। अगर कोई अच्छे पैसे खर्चा करने वाला है तो किसी को भी वो बर्बाद कर सकती है। नाजरीन, हमें शक हुआ कि एक खातून इस तरह से काम नहीं कर सकती, इसके पीछे कोई ना कोई ताकत होगी। तब हम मजीद इससे पूछने लगे कि आखिर आपके पीछे कौन सी ताकत है। तब ये खातून ने जो नामा ली तो यकीन जानिए हम परेशान हो गए। हम यकीन करने के मौकूफ में नहीं थे कि इतने सीधे साधे दिखने वाले इतने शरीफ लोग ऐसी खातून को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसी खातून के जरिए कई लोगों की जिंदगियों को खराब किए हैं। ये खातून जिस तरह से हमारे सामने इनके बारे में खुलासे किए और हम परेशान हो गए। नाजरीन, ये कोई और नहीं, हैदराबाद के साबिक अमीर माजिद हुसैन का नाम ले रही थी और उसके साथ माजिद हुसैन के सारे कामा देखने वाले उनके एसोसिएट के खास आदमी मीर अमजद अली अलियास मामला फिरदौस का ये नाम ली है। आप उसकी जबानी सुनिए कि वो किस तरह से खुलासे की है। क्या ये बात सही हो सकती है? क्या वाकई माजिद हुसैन एक साबिक आमिर थे और एक मौजूदा कॉरपोरेटर है? क्या वो किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं? ऐसे गंदे खेल वो खेल सकते हैं? क्या मीर अमजद अली अलियास मामला फिरदौस रुपये लेकर किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी को भी बदनाम कर सकते हैं? ये औरत के जरिए कोई भी किसी को भी फंसा सकते हैं? ऐसे कई सवालात हैं जिसका जवाब हमारे पास तो नहीं है। अगर ये बात में थोड़ी भी सच्चाई है जो खातून बोल रही है तो यकीन जानिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए फिक्र करने वाली बात है। एक ऐसी जमात जो शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में अवाम के दरमियान काम कर रही है और अवाम की पहली पसंद बन चुकी है। इस पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी दिन रात इस जमात को आगे बढ़ाने की मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अवाम के मसलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर ऐसे कारकुन अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो यकीन जानिए जमात के लिए आगे चल के नुकसानदेह होगा और इसके अंजाम बहुत भयानक होंगे। क्या असदुद्दीन ओवैसी इस पर इंक्वायरी करेंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे? ये बहुत बड़े सवाल है। नाजरीन, आगे चल के यह खातून कहती है कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। एक सब इंस्पेक्टर का नाम लेती है और कहती है कि आसिफ नगर के सब इंस्पेक्टर इनके खास आदमी हैं
जब चाहे जब ये घर पे बुलवा सकती है और किसी को भी कोई भी केस में अंदर करवा सकती है। क्या ये खातून जो कह रही है अगर उसमें जरी भी सच्चाई है तो यकीन जानिए पुलिस पर से भी हमारा भरोसा उठ जाएगा। ये खातून खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। आप देख सकते हैं इसके अल्फाजात किस तरह से ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस कुछ रुपये चाहिए। नाजरीन, हमेशा क्राइम टुडे न्यूज को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई थी और की जा रही है, लेकिन क्राइम टुडे न्यूज हक़ाइक़ बताते आया है और हक़ाइक़ बताते रहेगा। हमें किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, सिवाय अल्लाह के। हम अवाम के मसलों को उठाने वाले हैं और ऐसे लोगों के चेहरों से पर्दाफाश करेंगे जो शराफत का नकाब ओढ़कर बुरे कामों को अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, हम किसी पर भी तनकीद नहीं कर रहे हैं, नहीं तो किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। जो खातून कह रही है वही हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से एक जिम्मेदार होते हुए ये खातून के साथ मिलकर कितने ऐसे केसेस ये लोग किए होंगे। अगर इस खातून की बात में जरी भी सच्चाई है तो क्यों एसबी खामोश है, क्यों पुलिस खामोश है? क्या अब पुलिस के आलादेदार और एसबी इंक्वायरी करेंगे? क्या वाकई ये खातून से मिलकर ये लोग कितने केसेस किए हैं, कितने लोगों के हाथ पैर तोड़े हैं, कितने लोगों को झूठे रेप केस में फंसाए हैं, कितने लोगों के कत्ले किए हैं? जिस तरह से ये खातून कह रही है कि ये लोग रातें रात उसको पकड़कर कत्ल कर देते हैं और पुलिस को भी पता नहीं चलता, ये बड़ी फिक्र करने वाली बात है। नाजरीन, आज हमारा मकसद किसी के पर्सनल जिंदगी में जाना और उसको उछालना नहीं है। हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि हक़ाइक़ सामने आए। जिस तरह से क्राइम टुडे न्यूज के साथ और मेरे साथ एक गंदा मजाक किया गया, झूठा एलिगेशन लगाया गया था और बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई थी, उसी को नजर में रखते हुए हमने ऐसे कई स्टिंग किए पिछले 1.5-2 महीने में, जिसमें कई ऐसे रिपोर्टर्स की हमारे पास सच्चाई आ गई, जो हमारे खिलाफ न्यूज चलाए थे उनकी हकीकत सामने आ गई, उनकी भी हमने स्टिंग की। और ये खातून ने हमको माजिद हुसैन की कॉल रिकॉर्डिंग बताई, मामला फिरदौस की कॉल रिकॉर्डिंग बताई और इनके एसोसिएट के कई लोग इसके टच में हैं जो कॉल करते हैं, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमें सुनाई। कई लोग व्हाट्सएप कॉलिंग इसको किए, लेकिन ये व्हाट्सएप कॉलिंग रिसीव करके और ये खातून के पास मोबाइल फोन है, उसको ऑन करके तमाम रिकॉर्डिंग इस फोन में रिकॉर्डिंग कर लेती है और वो रिकॉर्डिंग हमको सुनाई वो, और हमने हमारे खुफिया कैमरे में वो रिकॉर्डिंग भी कैद कर ली। नाज़रीन, हमारे पास इतना मवाद है कि हम एक हफ्ते तक एपिसोड 1 एपिसोड 2 चला सकते हैं, लेकिन आज हम मुख्तसर सा इसलिए ये न्यूज को सामने रख रहे हैं कि ये खातून का असली चेहरा आप पहचाने। ये खातून जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाई थी कि वो मेरी बीवी है और कई ऐसे इल्जामात वो मुझ पर लगाई थी, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि ना ही तो ये मेरी बीवी है और ना ही तो इससे कोई मेरा रिश्ता है। लेकिन जिस तरह से ये इल्जाम लगाई, ये सारे के सारे इल्जाम झूठे हैं और ये खातून की हकीकत आपके सामने लाने की हम छोटी सी कोशिश किए। इसके बाद आप देखते जाइए कि ऐसे ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उठेगा और ये खातून कितने लोगों के नाम ली और कितने लोगों के फोटोज बताई और कितने लोगों के रिकॉर्डिंग्स बताई और कितने लोगों के रिकॉर्डिंग्स हमको सुनाई और कौन कौन कैसे वक्त पर इसको काम देते हैं, कौन से लोगों के इसको काम दिए हैं और आने वाले वक्त में कैसी ये साजिश रच रही थी। ये तमाम के तमाम चीजें हमारे कैमरे में कैद हो चुके हैं और हम ये खातून के अलावा भी इनके जो एसोसिएट है, जो लोग के नाम ले रही थी, उन लोगों के भी दरमियान हम पहुंचे, हमारी खुफिया टीम पहुंची और तमाम के तमाम लोगों की हमने स्टिंग की और आने वाले वक्त में हम एक के बाद एक ये टेलीकास्ट करेंगे और असली चेहरे सामने लाएंगे। नाजरीन, क्राइम टुडे न्यूज हक़ाइक़ बोलता आया है और हक़ाइक़ बोलता रहेगा। हम किसी से डरने और घबराने वाले नहीं। जिस तरह से एक जिम्मेदार शख्स का नाम ये खातून ले रही है तो जिम्मेदारी से ले रही है। आप क्या समझते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? कमेंट्स के जरिए बोलिए। और जिस तरह से मुझ पर एलिगेशंस लगाए गए थे तो हमारे नाजरीन बार बार हमको मैसेज के जरिए, कमेंट्स के जरिए ये पूछ रहे थे कि आखिर सच्चाई क्या है, आप जवाब दीजिए। तो नाजरीन, आपका जवाब ये है जो हम आपको बता रहे हैं और ये खातून को गौर से देख लीजिए। अगले शिकार आप हो सकते हैं, अगले शिकार कोई भी हो सकता है, कोई भी इज्जतदार हो सकता है। ऐसी खातून जो पुलिस को मैनेज कर सकती है, जो लीडरों को मैनेज कर सकती है और तमाम लोगों के बलबूते पर और कुछ यूट्यूब के लोगों को अपने साथ में रखकर बड़े पैमाने पर लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना और उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करना और उनसे रुपयों का मुतालबा करना और वो नहीं देने पर उनको बदनाम करना, ये एक बड़ी टीम बनकर एक खेल खेला जा रहा है। पुलिस के आलादेदारों को चाहिए कि पूरी तहकीक करे इसके साथ कौन से चैनल के लोग हैं, इनके साथ कौन से पॉलिटिशियन है, इनके साथ कौन से लोग हैं जो ये साजिश करती है उसमें उसका हिस्सा बन रहे हैं। यकीन जानिए हमारी लड़ाई अभी तो शुरू हुई है और हम इनको अंजाम तक पहुंचाए तक हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारा मवाद है, तकरीबन हम पुलिस के आलादेदारों को दे चुके हैं और हमने ये भी कहा कि हम जब ये न्यूज़ बताएंगे और ये न्यूज़ जब अपलोड करेंगे
तो इसके बाद यकीनन हम पर हमले होने की चांसेस है, हमारा कत्ल होने के चांसेस है और हमारे बच्चों को अगवा करने के चांसेस है। क्योंकि ये जो जिस तरह से ये नाम ले रही है और जो खातून का सुसाइड है, यकीन जानिए इससे ये खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमने पुलिस के औहदेदारों को कंप्लेंट दे चुके हैं। हमारे को कुछ हुआ या हमारी टीम को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार ये लोग हैं जिस तरह से ये खातून नाम ले रही है। नाजरीन, यकीन जानिए हम पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें अल्लाह पे भरोसा था और अल्लाह ने आज इनके असली चेहरों से पर्दा उठाया। वही खातून जो मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाई थी और क्राइम टुडे पे इल्ज़ाम लगाई थी, वही खातून खुबल दी है कि उसके पीछे कितनी बड़ी ताकतें हैं और किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से वो प्लान करके काम करते हैं और उनका काम करने के कितने रुपये होते हैं और कितने रुपयों में वो क्या क्या काम कर सकती है। ये सारी बातें वो वीडियो के ज़रिए बताई। हमने तो बस मुख्तसर सा ये वीडियो बता रहे हैं आपको, और सारे वीडियोस आने वाले वक्त में हम बताएंगे, सारे तफसीलात बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो काफ़ी है आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। जिस तरह से आप जवाब मांग रहे थे क्राइम टुडे से, उसका जवाब यही है, आप देख लीजिए। और आने वाले वक्त में क्राइम टुडे न्यूज़ तमाम वो बुराई करने वाले, गलत काम करने वाले और बुरा काम करने वालों के खिलाफ ऐसे ही आवाज़ उठाता आया है और ऐसे ही आवाज़ उठाता रहेगा। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। और मैम किसी सीने के में देना, इसमें सुधरना नहीं है। मैम ऐसे तो खर्चा करना पड़ता बड़ा। हाँ, बहुत अच्छा, तो कहीं नहीं होगा। देखो अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, कम भी लग सकता है और ज्यादा भी हो। अपने को उसका काम तमाम कराना है इसका। तो मैं इसकी पीएस से बात करी तो ना बोले, पहले पीएस को कंप्लेन न दो, पुलिस वाले मारने नहीं देते, लॉ मार लेते, अपने को मारना नहीं देते। अपने दिल की हसरत अपने दिल में से कल आपको मालूम थोड़ी करते या पुलिस में लिखा दो, पुलिस से बनता कैसा? इसको तो मालिक बनी है हमारा नहीं है ना, हम है ना। मैडम अकेले चाहिए तो क्या कर सकते हो बोल के वही सोच रहा हूँ ना। तो पहले हम कैसे होते यहाँ तक आएगा ही तो होते अरे क्या बोलते हो यहाँ नहीं तो वैसे ही है ना। कैसे लाते लोगों लोग पूरा तो बार बार भी जाते जाते तुम अपने पास रखो, बोलो कितना बोलो कितना लाने कैसे जाऊँ? एक्चुअली 2.5 लाख रुपए कि 3 लाख ला लेती महीने में खर्चा भी बस लाओ, ला के रखो अपने पास। ये EMI उससे ज्यादा सपोर्ट छोटी मोटी वर्कर भी हूँ, तो थोड़े लोगों को बुला लेना पड़ता, बच्चों को थोड़े बुला लेना पड़ता। उसके घर पे अटैक करे तो नहीं देखिए एकदम चक्कर आ जाना, उसको खा जाना, क्या होगा? कितना पूछूंगा तो सामने गूगल पे करा तुम्हारे भैया उनको ला लो, 2.5 लाख रुपए कितने ला रहे ला लो बोलो, या मेरे को कम से कम 1.5 लाख रुपए दो बोलो, बाकी के बाद में काम नहीं करा। इसके ऊपर केस कौन करता है? अपन केस करेंगे इसके ऊपर काम केस होगा। उसको मारे तो भी है अपने ऊपर केस नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, इन्हें हाथ ही नहीं लगाना, खूब उसको मारे वैसे पीएस में लेके वैसे ही न मारना, पुलिस वालों के सामने न मारना। बैग में लेटर भी है, होम मिनिस्टर के जाके मतलब पिटीशन लगाते हैं। अब आंध्रा वाले उधर नहीं करते, उधर नहीं रहते, उधर तैयार है होम मिनिस्टर वो लोग कुछ करते ही खाली फोन कर देते जब लोग आज साथ में आते ही उसका साथ में आने वाला, जो साथ में काम करने वाला है उसका वैल्यू ज्यादा। अगर नगर उसके वजह में इधर के पुलिस के तरफ रहता ना तो आसिफ की नगर लगता था, बाहर बोले बढ़ा के लगी पीछे बच्चे थोड़े लोगों को हैदराबाद का नहीं मालूम है, इधर हमारे नजदीकी लोगों को ना जरा कुछ हो तो मैं 1 सेकंड में पहुंचता हूँ। सही नहीं अपने नाम को जितने पे डालते भाई वो खाली पूरा देखते नाम नहीं रहता, पूरा दखल के पूरा मीडिया में उछाल देना। मीडिया वाले को सपोर्ट नहीं करें, पेपर वाले फोन कर तो कुछ लेंगे। पेपर वालों को जरूरत ही नहीं है, एक मीडिया वाले फोन करे तो पूरा क्यों जमा हो जाती है। नहीं आते वक्त को समझा है तो नहीं आते ला लो बोलो, उनका नहीं रख बोलो आजकल से जब भी मन से गए देते एकदम एकदम 1 लाख रुपए दे दो, बाकी तो उनमें नहीं रहने दो। अगर ये कम पड़े तो वैसे जब मैं बोलती मेरे को दे डालो, अब नहीं इसको कोई गिने कुछ नहीं
इन्हें सबने लिखे रखे ना, अपन उसको मालूम थोड़ी करे बात है, अपन ही से जाएगा पहले कंप्लेंट में जाना, हमारे पास अपने ऊपर कंप्लेंट होता है ना, आपके को नहीं होता। तो वो तो मारे बोल के अपने से अपन पहले ले जाके कंप्लेंट दे दिए, हम लोग बात करने का कहते उन्हें खुद मारा बोले, ऐसा है। और तो खाली उन्हों की वजह से हाथा तोड़ने लगा देते खामू पर लोग तो खामू पैसा भी बैठे वैसा तो करें वैसा ना पुलिस कंप्लेन होता ना कोर्ट कचेरी कुछ नहीं, कौन मारा तुम गया कहीं को मारा क्या हुआ मालूम नहीं, ये लोग सुखे ना खाली देखना समझ इन सामने आए थे शका था पूछे इन सामने इनो करे न्याय तो कुछ भी नहीं तो कुछ ढूंढ लेते रहो पुलिस वाले दूसरे पहले 1.5 को लेना, एक 1.5 लेगा लो 50 को पहले उन लोगों को देना पड़ता ना मेरे को लोकल में। कोई पुलिस वाले को कुछ लिखना क्या बोलते हैं? पुलिस वालों को कुछ भी ना को तुम्हें कंप्लेन लेके रख लो, काम सबके पास रखो। अगर अपने को बाहर से काम दूसरों से कराना है ना, उन लोगों से करा देना है तो उन लोगों को मार लेते शर्म छाड़ी कर लेते, उन लोगों को कर लेते खता बना तोड़ देते कुमारे ऐसे हम क्या बोलो वहां से नाम सुन के ना, नाम सुन के ना कुछ करते बोलते मालूम हुआ लोकल में लिंक है नहीं दीदी, क्या बोलते लोकल में मैनेज कर ले रहा और उस बच्ची नहीं कर सकता है 988 5090 246 लेता है, हर घर में एक लीडर रहता है तो रूल नहीं है, उसी में 4 करनी चाहिए। आंध्रा के साथ आंध्रा उसको फिर दोबारा वापस मिलना ही चाहिए, नहीं मिला इसको जूते बांधना है, कैसे बनना है, हाथा थोड़ा को नहीं मिला तो पुलिस से दूसरों से काम नहीं लेना है, सबको उन लोगों से काम लेना बोलो से उठा के ला लेते जमीन में खाना काम अच्छे इसके बाद बना रहे और एक केस तो मैं बाद में बोला कैसे जाना मालूम, इसको अच्छा दिल पेश होता मारना, उसके बाद क्या करना अपनी स्कूल पे अच्छा ठीक काम वाली को रखना। कल बोलिए ना मेरे को तो कल तो आगे वाले से बात करने के उससे पहले अमाउंट बताना पड़ता, खुली बात। प्लान क्या है पूरे? मेरे को प्लान ये चाहिए, मैं काम करी तो मेरा क्या रहता फुल अमाउंट रहता बल्कि अमाउंट सक्सेसफुल रहता है, 100%। थोड़ा लेट होता लेकिन ऐसा ठीक से मारती हूँ, और मैं जो काम करती हूँ ना मैं बोलती मेरे दूसरों को डिस्टर्ब नहीं, बहुत मैं अपने दिमाग से कर लेती और क्या बोलते हूँ मारता नहीं बोलते हैं उन्होंने थोड़े हाथा पर उन्होंने जो ऐसा तो मेरे अब वो लोकल पुलिस भी आपको फोन करा लेते हैं, आप डायरेक्ट बात कर लेते मैं कुछ आगे बात करती हूँ हाँ, हो जाके अच्छे मजिस्ट्रेट से कम करा लेते माजी जी सुनता उनका पावर चल रहा है जबकि मेयर थे ना, अब तो कुछ भी नहीं है। कौन है ना? ये क्या नाम है, एमएलए से ज्यादा कौन मैम? मजिस्ट्रेट यहाँ का लोकल हैदराबाद मेयर होंगे हैदराबाद पूरा महर है उन्हें हैदराबाद मेयर मजिस्ट्रेट तो डबल फोन करते पूरे योगी साथ में अच्छा तो कानों का साथ में लेंगे, सामने मिला के बिठाऊंगी ना मैं आपके सैन है मजिस्ट्रेट ज्यादा फिरदौस है फिरदौस भाई माजिद भाई अच्छा उठा के हबीब अच्छा उठा के लेके आता फिर कैसे अपन लोग आए ऐसे है लोग सामने सड़क है, फिर उन लोग जहाँ खड़े रहते वहाँ 50 आदमी खड़े रह जाते, उसकी इज्जत निकाल लेते ना, इज्जत उतारते थोड़ा उतार के अगर मैं नहीं मारने लगे, मैं नहीं मारी देख लेना, कोई दूर खड़े रहते देखो तमाशा, तुम लोग नजदीक रखो पहले 4 सखियाँ और तुम लोग पूरी अपना बातचीत कर लेकर मैं फोन करती हूँ, अगर अगला ऑफिस पे तो ऑफिस लगती है, नहीं तो आप लोग यहाँ के थे यहाँ का बोलती किनको यहाँ उन लोगों माजिद भाई माजी को और हाँ जब हाँ जब उन लोगों ने तो फिरदौसी छाया तो बस क्या था लोगों को सलामा करते डेंजर राउडी है ना, रौडी भी है उठा लेके हम लोग मन वाले ऐसे घरों में से उठा लेके मंदिर को लाश भी नहीं थी, उसके गाड़ों में नालों में फेंक देते करके फेंक देते, लाश उसमें नहीं बैठा आप बोले तो चलता ना, उठा लेता ना मैडम, लेडीज रहता कोई भी रहता।
बीच में ये मेरा 24 घंटे मेरे घर पे फिरने वाले लोग हैं। सुना नहीं करी तो छोड़ भाई, मैं ही डालने के जाएगी बुरखा इसी की तैसी मैं डालने के जाएगा, उठा के भड़ा बचका मारती हूँ, कहीं पूरी आगे को हाथ लगाया पूछती हूँ। अब करी तो हूँ, मैं नहीं करी हूँ, मैं भी नहीं करी से नहीं हूँ, अल्लाह माफ करे, मैं भी करी हूँ। देखो भाई, ये गेम में उतरे तो अपने को कुछ भी करना पड़ता, यहाँ तक रास्ता ऐसा है मैम। कुछ ना कुछ कर लेते। मैं डालने के जाएगा, उठा के भड़ा बचका मारती हूँ, कहीं पूरी आगे को हाथ लगाया पूछती हूँ। अब करी तो हूँ, मैं नहीं करी हूँ, मैं भी नहीं करी से नहीं हूँ, अल्लाह माफ करे, मैं भी करी हूँ। देखो भाई, ये गेम में उतरे तो अपने को कुछ भी करना पड़ता, यहाँ तक रास्ता ऐसा है मैम। कुछ ना कुछ कर लेते जाना। भया गया बोले तो 5 साल तक अंदर मंडे आते हैं मैम। दोनों पैरों पे सर रखे उन्हें माफ कर दो बोलता, हाँ मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लो, पूरी जायदाद ले मेरे को लो, छोड़ दो बस। बस ये केस हटा दो बोलता। हाँ, बोल के। रोज फोन करती हूँ, रोज आते हैं, रोजा खुलेंगे बस सब रहते हम लोग आएंगे, ओके मैम। एमएम पार्टी का चाय खाओ, चाय पी लेते हम लोग यहाँ बैठे रहते, काली चाय धूम चलती हमारी। बस फिरदौसी बाजिद की भी जरूरत नहीं है वहाँ पर, वहाँ से ना बैठ के क्या है भाई मेरे बच्चा आ रहा ना, अरे हाँ भाई ऐसे चलता, बैठो पर उधर भागे तो क्या होता अपने फोड़ के पैसे हाँ पैसे वेस्ट हो जाते। वहाँ भी अपने को वही काम होने वाला है, यहाँ यहाँ भी भी काम वही होने काम होने वाला है। तो जो काम होने वाला है अपन शॉर्टकट से जाके कर लो ना, वही खर्चा इनको दे देंगे, लोग में खुश हो जाते हैं। हाँ सही है, खुश हो जाता है, हमारा सर्किल भी फिर बढ़ जाता है। आधी रात को फिर अपने को मुश्किल पड़ी, कुछ बोले तो फिर भाग के आके फिर फोड़ते उसको, हाँ जब दिल बोला जब फोड़ते, जब दिल बोला जब फोड़ते। आज फोड़ना है तो चलो बोलते सर, का पैरा तोड़ने के बाद उसको एक रेप केस में फंसाएंगे मैम। ये मेरा खास बंदा है हाँ मैम, एक रेप केस में फंसाएंगे। श्री साईं। श्री साई सी ऐसे में एक रेप केस में फंसाएंगे मैम। उसके क्राइम केस में 1 में 3-4 में फंसेंगे। स्टेशन में जाके खड़े रहो, फिर सलाम करते मेरे को, एकदम पुलिस वालों को थोड़े ले लो बोलते हैं, और क्या करते थोड़ा उन लोगों को थोड़ा हमारा फिर ना तो वो इजी है ना, कल आप पैरों पे सर रखे उन्हें माफ कर दो बोलता, हाँ मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लो, पूरी जायदाद ले मेरे को लो, छोड़ दो बस। बस ये केस हटा दो बोलता। हाँ होता मीडिया में आता हंगामा, हंगामा तो मीडिया में मेरे जितने देखे, मेरा खुद का अपना घर है और 2 आजू-बाजू फ्लैट है मेरा, किसी को कुछ चीज को डरने की जरूरत है। आधी रात को आके तुमने कमा जरूर मैम। कुछ लेते तो पहले आओ तो ना, पैसे लेके मारक लेके बैठ के सब बात आदि से करे तो कैसा? मैंने बोला हाँ रेडी बोलो, अमान रखो बोलो, उसके बाद अपन 10 तरीके ढूंढ सकते, 10 जनों को बुला के बात कर सकते। मैंने कोई क्या बोला था, आता पैर तोड़ दो, क्राइम है तो इन्वेस्टिगेशन में लंबा चढ़ रहे थे, मैं बोला ठीक है फिर कैसा बोलता, मेरे को लाइफ फाइल करा तो उसका क्या बोलता हो, उसका ज़िंदगी से खेल लेंगे, कोई लेडी है क्या बोल के मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक है मैं पूछता हूँ कि मैडम को बोलाऊँगा। लेडीज 100 मिल जाते, 100 हो जाता, तो पैसा खर्चा करना था पड़ता, हर चीज मिलती। लेडीज है ना मैडम, आते हैं ना अपने सपोर्ट करते हैं। हर चीज मिलती, हर चीज होता, कान फुटे हुए का मांगना, उसके बाद औरत के साथ बदनाम करना, ऐसा करना, उसको 2 तरह से करना, फिर उल्टा जाके पुलिस केस उसके ऊपर ही करना। मैं करा देखे तो कुछ भी कर सकते, अपने के लिए पैसा रहा तो हर चीज कर सकते। कितना देती वो लेडी आपके अंदर? अब मेरे अंदाजा कुछ भी नहीं है, आगे वाले से बात करना पड़ता ना मेरे को। बात करके बोलो ना मैडम थोड़ा। अभी इंशाल्लाह अभी बात करती हूँ, क्योंकि अभी इफ्तार का टाइम है हमारे, अभी ये टाइम पे कोई वो नहीं करती। खाली बदनाम करना, फोटो खिंचा के बदनाम कर देना, ठीक है? हाँ कब तक फोन करती हूँ मैडम? मैं करती हूँ तुम्हारे को, रोजा खोलने के बाद करती हूँ बाद में। ठीक है ठीक। हाँ वही जो मैं भूल गया था, साथ में आते हैं क्या आपके नहीं? साथ में अभी लेते नहीं हैं आते उन लोग काम आते, कैसे आते उन लोग? मैडम? उन लोग बुलाए तो आते उन लोग। क्या कि नाम बोले ना मैडम, मैं भूल ही गया था उनका, तो मैं बोला ठीक है मेरे को भी नहीं मालूम। माजिद हुसैन, माजिद हुसैन माजिद हुसैन और क्या बोलते हैं फिरदौस, सब जगह आते। मैं छोटी मोटी औरत हूँ, बड़ी औरत हूँ उन लोगों की नजरों में। अगर उन लोगों के साथ में काम गया हो तो अपना काम सही नहीं होता है। तो माजिद हुसैन परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ये करो कि अमन ला दो और जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपका काम नहीं हो तो पूरे पैसे मैं आपसे नहीं वापस देती हूँ। माजिद हुसैन। माजिद हुसैन हैदराबाद के मेयर बोला ना आप? मेयर मेयर। वो फिर मीडिया वाले का अरेंज करते मैडम, बुला लेते। अरे मीडिया का पूरा, अरे मेरे भाई तो आ तो सही ना, पूरा खैर मैं रात से फोन कर लूँ, कम से कम खाली फोटोज का बोलूंगी, बोले तो तुम रिसीव ही नहीं कर रहे हो। कट कर दे रहे हैं। वो मीडिया किसको तो भी साथ में ये बोले तो लाले के तो कौन सा चैनल लेके आ रहा है वो भी नहीं मालूम ना। एक चैनल नहीं 25 चैनल आते, चिकन नको करो आप। मैं खाली एक फोन करी तो 25 चैनल आते। फिर उनको पेमेंट मैडम? और बाहर खड़े रह के बोलिए कि इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, आपके घर में होना आके अपना इंटरव्यू लेने के जाते। फिर उनको पेमेंट मीडिया को क्या बोल रहे? मीडिया को फिर पेमेंट देना पड़ता ना, कुछ ना कुछ। मैं दे रहा होती हूँ ना, तुम क्यों ले रहे हैं? ऐसा बोलते तुम लोग बात नहीं करना, उन लोग तुम नए लोगों को देखिए क्या करते, जगह से किसी चक्कर में रहते। अब मैं वैसे तो मेरे है ज्योति कौन है, वो तो मेरी क्लास फ्रेंड है बोलती हूँ। ओके। बच्चे में हम दोनों एक ही क्लास में पढ़े थे, इस बात से उन्हें पता मालूम कर लेके मेरे को नहीं आई तो उन्हें परेशान होके। तो अपन तो बच्ची का और उसका फोटो भेजाए तो अब एडिटिंग कर रहे तो मुझे अभी भेजाए थे, फोटो भेजाने लगा। फिर फोटो तुम साथ में लोगों का इसके ऊपर कैसा निकलती, व्हाट्सएप पे कैसा आती? व्हाट्सएप पे नहीं निकलता है ना। हाँ तो वो फोटो दिया है तो अब ले आके कराए थे ना, तो उन्हें आके लेके आता फोटो स्टूडियो वाले। मैं खुद आके ले जाती और उसको फोन करके बुला के कुछ तो भी कराती। फोटो चेंज कर, लेडी नहीं है ना मैडम, किसका लगाते हैं लेडी का फोटो? अरे पहले आओ तो सही भाई, तुम लोग वहीं है कि पूरे बातें कर लिए तो कैसा? मैंने उन्हें निकल के ऑलरेडी 4:30 बजे आते बोले, तो डाउट है बोला। मैं फिर भी मैं मैडम पूछता हूँ किसका फोटो लगाते क्या, फिर मेरे को भी नहीं मालूम बोला। किसी भी लगा देंगे अपने पहचाना तो क्या जाना है, या उसका भी किसका भी अपने जाना है, या सामने मुकाबले को करना है, उन्हें किसके साथ था कि हमको क्या मालूम बोला। ओके ठीक है मैम, ओके। हमको ये प्रूफ मिला, अच्छा तो हम बोल रहे हैं। ठीक है। वो नहीं चाहे उसको मालूम, उसको गांठ में मारो, उससे पूछो बोला। ठीक है ठीक है। जल्दी आओ भाई, मेरे सामान खराब हो रहे हैं। असद साहब बहुत बड़े लोग हैं, 6,000 करोड़ का तो घर है उनका, उनको छोड़ देगा, उन्होंने मेरे का नहीं आती। अब तो पहचान किया ना, वो पुराने है, अब बोले तो पहचान किया पंद्रह होगी तो उन्होंने बोलती क्या कुछ काम रहा तो मेरे का नहीं ऑफिस से आ जाओ, आए तो मेरी इज्जत छोटी होती वो। ठीक है, आप ही जाएंगे? आप जाके मिलेंगे आप और हम। पहले आओ तो सही दी बाबा, तुम आओ पहले लाओ, फोटो करने का है, उसके बाद अपने को स्टेप बाय स्टेप इतनी देर करेंगे तो कैसा होगा ये? और पेमेंट भी लेके आ दे पेमेंट पूरा लेके आना। कितना 1.5 लाख रुपए देना, काम होगा तो 50 देना। दो बोले आपने को 2 लाख। 2 लाख मैडम, फिर ऊपर का खर्चा, फिर वो लेडीज का मीडिया वाला का रहता ना, वो देख ले तो बोले ना। मीडिया वाले का मैं देख लेती हूँ, और आप कितने पैसे लेती हैं उसमें डाल के देखेंगे अपन। फिर वो लेडी का कपड़े फाड़ लेके बैठ तो बोले एडिटिंग कर लेके, वो तो अलग है, वो उसको अलग देना चार्जेस। हाँ उसको देखो, ये फोनों पे बात ऐसे नहीं होते भाई। ठीक है ठीक है।